हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना, योर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। कैसे खुद को मोटिवेट करना है कोई भी गोल अचीव करने के लिए। नाउ इसके लिए हमें एक पहले बेसिक कंपैरिजन देखनी जरूरी है, डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशन क्या होता है एंड सेल्फ मोटिवेशन क्या फर्क है उन दोनों में। मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस अस टू अचीव अवर गोल्स, फील मोर फुलफिल्ड एंड इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। और सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, इज इनिशिएटेड टू अंडरटेक और कंटिन्यू अ टास्क और गोल विदाउट अनदर्स प्रॉडिंग और सुपरविजन। सपोज मैं अपने बच्चे को मोटिवेट करती हूँ कुछ अच्छे मार्क्स लेने के लिए या कंपटीशन में जीतने के लिए, तो दैट इज आई वुड क्रिएट एन एनवायरमेंट कि अगर उसने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेने तो आई वुड क्रिएट एन एनवायरमेंट कि घर पे उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं मैक्सिमम उसकी हेल्प करूँ उसके स्टडीज में, उसको कोई परेशानी ना हो, उसके रिसोर्सेज में कोई कमी ना हो। So that would be a motivation which is driven from outside. External forces जो motivation हमें एक environment create हो रहा है। And self motivation है जो हम खुद ही अपने लिए create करते हैं। ये हम खुद ही initiate करते हैं अपने लिए ताकि हम अपने goal खुद ही achieve कर सकें। Now what are the four elements that make up self motivation? Self motivate होने के लिए या करने के लिए खुद को किन four elements की हमें जरूरत है। सबसे फर्स्ट इज पर्सनल ड्राइव। अगर हम खुद ड्रिवन नहीं है अपना गोल अचीव करने के लिए तो हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट एलिमेंट टू मोटिवेट योरसेल्फ इज पर्सनल ड्राइव टू अचीव द डिजायर टू इम्प्रूव और टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। कमिटमेंट टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हो सकते हैं आपके गोल्स जो आपने गोल सेटिंग की है वो पर्सनल हो या एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है और जिसमें आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो, तो इसके लिए दूसरा एलिमेंट जो जरूरी है दैट इज कमिटमेंट। थर्ड इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज कि यू आर रेडी टू इनिशिएट, मतलब रेडीनेस टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज। जो भी आपको गोल सेटिंग या गोल अचीविंग में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको आए उसमें आप प्रॉपर इनिशिएटिव लो, उन अपॉर्चुनिटीज का अच्छे से फायदा उठाओ। सो दैट इज इनिशिएटिव। एंड फोर्थ एलिमेंट विच आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑप्टिमिज्म. Optimism is the ability to keep going and pursue goals in the face of setbacks. Come what may be, अगर आप पॉजिटिव हो किसी भी सिचुएशन में, you are optimistic, so always you will find out a way. So self motivation के लिए जैसे हमने देखा पर्सनल ड्राइव, कमिटमेंट, इनिशिएटिव एंड ऑप्टिमिज्म are the four elements with which you can be self motivated to achieve any goal. Now कुछ हम टेक्निक्स देखेंगे सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए या खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई भी गोल सेटिंग में या गोल अचीविंग में। नाउ सबसे फर्स्ट थिंग इज हैविंग अ कॉज। नाउ हैव अ कॉज मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कॉज की जरूरत होगी, वरना आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे। अ कॉज यू केयर अबाउट, सच कॉज कैन इंस्पायर यू टू गिव योर बेस्ट इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज. It can make you do the seemingly impossible things. जैसे सबसे कॉमन हम एक एग्जांपल लेते हैं वेट लॉस या वेट रिडक्शन। अभी जब तक अगर हम कोई अपने कॉज नहीं होगा कि आई हैव टू रिड्यूस माय वेट, आई कैन नॉट मोटिवेट माई सेल्फ. सो टू मोटिवेट योर सेल्फ यू नीड अ कॉज. सो हैविंग अ कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एक कॉज तो मिल गया हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए कि मुझे अपना वेट लूज करना है. नाउ सिर्फ having a cause is not important, is not enough also. हमें उसके साथ एक we need to have a dream, a very big dream. Your cause is a powerful source of motivation, but it is still abstract in nature. You need to make it concrete in the form of a dream. Maybe मैं weight loss कर रही हूँ, but I should set a dream कि मुझे कोई एक particular dress जो मुझे लगता है कि इस फॉर्म में मुझे सूट नहीं करेगी, but if I lose my weight, maybe I can fit into this dress and in this dress I'll look beautiful. So having a dream with a cause is more important. एक cause होना तो एक शुरुआत है, but having a dream is a more challenging goal to achieve and जिससे हम और अपने आप को motivate कर सकते हैं. Having a dream is important because it's difficult to be motivated if you don't have anything to shoot for. Just imagine कि basketball players they want to play basketball but they don't have a basket to aim at. जब तक basket नहीं होगी aim करने के लिए how can they play basketball? So having a cause, then having a dream to keep yourself, to start motivating yourself. But just having a dream is insufficient.
अब जैसे cause is insufficient, फिर having a dream is important, but just having a dream is insufficient. Your dream must be big enough to inspire you. It must be realistic but challenging. ऐसे कोई हमने ड्रीम्स नहीं अपने देखने हैं कि जिसमें जो एक्चुअली दे आर अनरियलिस्टिक. Set something, set some goals, or dream for something which is actually achievable or realistic, but maybe challenging. It must stretch your ability beyond your comfort zone. Dream for something which is out of your comfort zone, but not impossible. So having a cause, then having a realistic, challenging dream is important. Third is be hungry. जब तक हमें भूख नहीं लगेगी हम खाने की तरफ नहीं जाएंगे या उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे वो अचीव करने के लिए. सो अगर हंगर नहीं है अंदर तो देन देयर इज नो यूज फॉर सेल्फ मोटिवेटिंग योरसेल्फ. अगर जब तक हमें अंदर वो डिजायर ना हो, हंगर ना हो, तब तक वी कैन नॉट अचीव समथिंग. कमिटमेंट तो कभी नहीं आएगी इफ दैट हंगर इज मिसिंग इन अस. टू बी ट्रूली मोटिवेटेड यू नीड टू हैव हंगर एंड नॉट जस्ट अ डिजायर. So this is the difference between a desire and having hunger for something. Having mere desire won't take you to difficult times since you don't want things badly enough. Hunger makes the difference between the top performers and the mediocre ones. जब तक आप satisfied हो जो आपके पास है और जब तक आप unsatisfied वाली वो जो stage होती है, when you are unsatisfied you try to work hard and achieve those things, but if you are satisfied you don't even look for bigger things. So that hunger is important when you are motivating yourself. Now why should we be hungry for something? Your cause and your dream play a big role here. अब हमने एक cause देख ली, एक dream देख लिया कि एक cause होनी जरूरी है. To start with, having a bigger dream out of your comfort zone, a challenging one but realistic one, is another second thing. But now being hungry is the third thing in this process. If you think that you are losing hunger, all you need to do is to connect again to your cause and dream. अगर आपको लग रहा है कि आप में वो hunger कम हो रहा है, you are not achieving what you want, then for that hunger to come back, you should again consider your cause and your dream. Let them inspire you and bring the hunger back. आपकी hunger का जो ये feeling है, जो hunger है आपका, कभी कम ज्यादा होती रहेगी. But if you again refresh yourself, again think about the cause and the dream for which you are motivating yourself, that hunger will again come back. Now this is a very important thing, running your own race. Whenever you are motivating yourself, you should run your own race. अब किसी और के साथ अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर डूइंग वेरी बैड टू योरसेल्फ. यू आर एक्चुअली demotivating yourself. Comparing yourself with others is an effective way to demotivate yourself. Even if you start with enthusiasm, you will soon lose your energy when you compare yourself with others. एक क्रिकेट प्लेयर की एक बास्केटबॉल प्लेयर के साथ कभी कंपैरिजन नहीं हो सकते विद इन द सेम टाइम फ्रेम. So both are different. So similarly, you need to understand that every individual is different and you need to compete with yourself and run your own race. The only competitor you have is yourself. The only one you need to beat is you. आपने आपके खुद के परफॉर्मेंस के साथ या अपने जो आप गोल अचीविंग में जो आपने छोटे अपने गोल सेट कर रखे होंगे उनके साथ ही आपने अपने आप को कंपेयर करना है, ना कि किसी और के साथ. The only competitor and the best competitor is you and yourself. In difficult situations, just focus on taking one more step forward. Don't think of completing the race. एक ही दिन में पूरी आप रेस नहीं दौड़ जाओगे, पूरा आपका गोल अचीव नहीं हो सकता. You need to take your steps properly in a planned way, and so when in difficult situation, just don't give up. Take one more step forward. Instead of thinking कि मैं एक दिन में सब कुछ अचीव कर लूंगा या इतने टाइम में कुछ नहीं हो रहा है, the best thing is there would be many obstacles in your self motivation process, but the key lies in taking smaller steps forward rather than running the complete race in one day. Bury your past. Bury your past मतलब कुछ past के setbacks या कुछ मेजर आपके लॉसेस या कुछ आपने बहुत आपका कहीं सेटबैक्स हुए, फेलियर्स हुए, they will always come to your mind and they will bring you down.
but bury your past. Believe it or not, one of the best demotivators is your past. अगर आप past के बारे में सोचते रहोगे तो आप demotivate होते रहोगे. Your past can give you a heavy burden on your shoulders. So you should always start afresh and new. Today is a new day and you have the chance to start again. हो सकता है कि इस weight loss, जैसे मैं example ले रही हूँ, weight loss के process में आप कुछ दिन आप कुछ वर्कआउट नहीं कर पाए, डाइट कंट्रोल नहीं कर पाए, बट देन टुडे इज अ न्यू डे. स्टार्ट अगेन फ्रेश टुडे. आप आज से फिर से जो आपने अपने आप के लिए जो मोटिवेशन बिल्डअप किया है, सेल्फ मोटिवेट हो रहे हो, स्टार्ट टुडे एंड यू विल सी द डिफरेंस. जो पीछे का लॉस है, डोंट थिंक अबाउट इट, बट थिंक अबाउट द न्यू डे. नो मैटर हाउ योर पास्ट माइट बी, बट यू स्टिल हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड वेटिंग फॉर यू. Just don't let the burden of past stop you from achieving new things today. So I hope friends कि जो छोटा सा सेशन था हमारा सेल्फ मोटिवेशन से, इससे you must have got motivated. It must have again showed you कि अगर हम खुद को मोटिवेट करते हैं तो हम कितने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं. हमेशा कोई बाहर से आके आपके लिए एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकता. समटाइम्स इट इज फॉर यू एंड इट इज यू हु हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ. दैट मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट, मोटिवेट योरसेल्फ एंड अचीव योर गोल्स. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विथ मी.